तुम्हें पता है कि तुमने अभी तक कोई चीज़ स्टार्ट क्यों नहीं की? इसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि तुम वो उस चीज़ को पहले ही पा चुके हो। मजाक लग रहा है, मैं अभी तुम्हें बता सकता हूँ। सोचो तुमने कभी यूट्यूबर बनने का सोचा हो, और तुमने उसे सब जिस दिन तुमने ये सोचा उस दिन तुमने एक विजुलाइज भी कर लिया दैट कि तुम एक बहुत बड़े यूट्यूबर बन चुके हो, और अब तुम्हारे मिलियंस में फैंस हैं और तुम्हें हर कोई चाहता है। और उसके बाद क्या तुमने उस पर वीडियो बनाई? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे चैनल पे एक भी वीडियो नहीं है। सो इसका रीज़न क्या है? जो मैंने तो इसका रीज़न क्या है? और वो है पैराडॉक्स ऑफ विजुअलाइजेशन। अब ये पैराडॉक्स ऑफ विजुअलाइजेशन है क्या दोस्त? तो मैं तुम्हें अगर समझाऊँ तो ये कुछ सिंपल सा है कि हम सिर्फ किसी चीज़ को पाने का विजुलाइज ही करते हैं, यानी फैंटेसाइज ही बनाते हैं, जबकि उसे पाने के लिए हम कोई स्टेप्स ही नहीं करते हैं। हम उस चीज़ को बस विजुलाइज करते रहते हैं। और इसका रीज़न भी यही है कि हम कभी कुछ कर नहीं पाते। और अगर तुम्हारे मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों, तो देखो इसके कई रीज़न्स हैं, बट अगर मैं तुम्हें एक सबसे साइंटिफिक रीज़न दूँ तो वो यही है कि एक डोपामिन हिट। देखो जब तुम कोई हकीकत में कोई चीज़ करते हो तो तुम्हें एक डोपामिन हिट मिलता है। डोपामिन मतलब एक रिवॉर्ड मिलता है तुम्हारे ब्रेन को। अब वो रिवॉर्ड जो तुम्हारे दिमाग को मिलने वाला था किसी काम को करने से, वो तुम उसे बिना काम के भी दे सकते हो। पता है कैसे? उस चीज़ को अपने मन में अचीव करके। इफ़ यू थिंक कि तुमने सब कुछ अचीव कर लिया है, तुमने ये सब कर लिया है, तो तुम उस चीज़ को कभी नहीं करोगे, बिकॉज तुम्हारा डोपामिन हिट हो चुका है। तुम्हें रिवॉर्ड मिल जाएगा तो फिर तुम काम करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। सो क्वेश्चन ये है कि फिर तो विजुअलाइजेशन बैड है, मुझे ये छोड़ना चाहिए ना? बट ऐसा नहीं है। पता है क्यों? बिकॉज विजुअलाइजेशन ख़राब नहीं है। बिकॉज अगर मैं तुम्हें बताऊँ इसका रीज़न, तो विजुअलाइजेशन ख़राब नहीं है। विजुअलाइजेशन एक तरीका का ये समझो कि विजुअलाइजेशन की बात तो बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे मतलब बहुत सक्सेसफुल लोग। तुम्हें पता है इस पर एक किताब भी है, सबकॉन्शियस माइंड। अगर कभी तुमने तुमने ये किताब पढ़ी होगी तो इसमें तुम्हें बस एक ही चीज़ पता चलेगा कि जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी चीज़ को अचीव करने के लिए मैनिफेस्ट करते हैं। दे ऑलवेज मैनिफेस्ट देयर थिंग कि उन्होंने वो अचीव कर लिया है। तो फिर मेरी बात तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि विजुलाइजेशन करके हम कुछ कर भी नहीं रहे, और फिर ये भी कह रहा हूँ कि बड़े लोग विजुलाइजेशन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका ये मतलब है कि विजुलाइजेशन खुद में गलत नहीं है, पर जैसे तुम करते हो वो गलत है। तुम क्या, मैं भी वैसे ही करता हूँ। हम लोग करते क्या है ना, हमें बड़ा कॉमन है कि हम सिर्फ उस चीज़ को विजुलाइज करते हैं, बल्कि हम उसके दूसरे पार्ट तक जाते ही नहीं हैं। बिकॉज तुम इसे सिंपल वे में समझाऊँ तो जैसे हमने कहा कि हम सिर्फ यूट्यूबर बनने का ड्रीम्स देखते हैं, बट उसे करने का एक भी स्टेप नहीं लेते हैं। उसी को ही मैं दूसरा पार्ट कहता हूँ, दैट कि विजुलाइजेशन या फैंटेसी देखना किसी अपने ड्रीम के बारे में, वो एक पार्ट वन है, और उसको पूरा करना दूसरा पार्ट, वो है एक्शन। तुमसे प्लानिंग करके पूरा काम नहीं कर सकते, तुम्हें उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। सो इफ़ इट्स मीन कि अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो उस प्लान का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बिकॉज बेस्ट प्लान भी बेस्ट प्लान तब तक नहीं है जब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, फिर तो वो एक बेस्ट प्लान है। वाह, एक अच्छी बात करिए। तो फिर अगर मैं सिर्फ एक्शन करूँ तो फिर ये भी गलत है। बिकॉज अगर तुम सिर्फ स्टेप्स लोगे तो क्या लोगे? बिकॉज अगर तुम्हारे पास कोई क्लियर विजन नहीं रहेगा, लेट्स जस्ट इमेजिन कि तुम सिर्फ पुशअप्स करते हो, या तुमने कहा कि मैं तुम सीधा पुशअप्स या वो सब करने लगते हो, तो तुम्हारे पास एक विजुअलाइजेशन नहीं है कि तुम करने क्या वाले हो। तुम्हें बॉडी बनानी है, तुम अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो, या एक एथलेटिक बॉडी चाहिए, कुछ भी नहीं पता तुम्हें। अगर तुम्हारे पास एक क्लियर विजन ही नहीं रहेगा तो तुम्हारा एक्शन मीनिंगलेस है। मीन्स अगर इसे एक सिंपल वर्ड्स में समझाया जाए तो एक्शंस और प्लानिंग यानी विजुअलाइजेशन दोनों मीनिंगलेस है एक दूसरे के बिना। ये दो वो भाई हैं जिन्हें अलग कर दिया तो इन दोनों का कोई काम नहीं है, पर अगर इन्हें एक साथ रखा तो तुम्हारी लग पड़ी, मतलब चल पड़ी। तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो अपने काम में, और इस चीज़ को बहुत बेहतर कर सकते हो। सो विजुअलाइजेशन इज़ गुड इफ़ यू डू विथ एक्शन। बट द सवाल, तब भी एक और सवाल आता है, अगर तुम्हारे मन में नहीं आया तो तुम मेरी वीडियो नहीं देख रहे अच्छे से यार। वो है कि विजुलाइज करें क्या? बिकॉज ये बहुत मैटर करता है कि हम क्या विजुलाइज करने वाले हैं। उसे मैं समझाऊँ, क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट यू शुड विजुलाइज। तो तुम्हें विजुलाइज करना चाहिए तुम्हारे ड्रीम्स, ना कि तुम्हारे गोल्स। ऐसा क्यों? देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे मैंने तुमसे कहा था कि हम जब कुछ काम करते हैं तो हमारे माइंड में एक रिवॉर्ड आता है जिसे हम कहते हैं डोपामीन। तो लेट्स इमेजिन कि अगर तुम कोई काम करने से पहले ही उसे अपने माइंड में कर लोगे तो क्या तुम उस काम को करोगे?
90% हो सकता है तुम बिल्कुल नहीं करोगे। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने गोल्स को बिल्कुल भी वो मत करो, क्या कहते हैं, विजुलाइज मत करो, बल्कि अपने ड्रीम्स को करो। ड्रीम्स को विजुलाइज करने का मतलब है दैट यू विजुलाइज दैट कि तुम उस लेवल तक पहुंच जाओगे जहां तुम्हें जाना है। बी यू कैन बी दैट कि तुम अपनी क्लास में टॉप कर रहे हो। इमेजिन करो, एक क्लियर गोल बनेगा कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एंड उसके तो अकॉर्डिंग तुम अपना एक इमेज क्रिएट करो। बट अ क्वेश्चन इज़ दैट, फिर उसके बाद क्वेश्चन इज़ दैट, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, कि एक बार जब तुम्हारा वो सेट हो जाए तो उसके बाद एक गोल बनाओ। मतलब जब तुम कोई काम करते हो तो उसे भी देखो। अब उसे कैसे करोगे, मतलब सॉरी मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूँ। तुमने इमेजिन किया कि तुम एक बड़े स्टूडेंट बड़े टॉपर, अपनी क्लास के सबसे टॉपर बच्चे बनना चाहते हो। मीन्स यू वांट टू बी टॉप इन योर एकेडमिक्स, राइट। तो ये तुम्हारा ड्रीम है, जैसे तुम्हें विजुलाइज करना है बिकॉज ऑफ अ क्लियर ड्रीम दैट यू वांट टू अचीव। उसके बाद जो तुम अब उसके लिए करोगे उसको कभी विजुलाइज मत करो, तो तुम्हें वहाँ डोपामिन हिट मिलेगा। मीन्स अगर तुम आज पढ़ने वाले हो तो ये सुबह से मत सोचना कि तुम तो आज पढ़ोगे, तुम इससे आगे बढ़ोगे, बिकॉज ये तुम्हें डोपामिन हिट दे देगा कि तुमने पहले ही पढ़ लिया है, जबकि तुमने कुछ किया ही नहीं है। तो तुम उस चीज़ को रिवर्स करो, दैट कि विजुलाइज योर ड्रीम्स बट नॉट योर गोल्स। तो तुम्हें सिर्फ ड्रीम्स को विजुलाइज करना है, ना कि तुम्हारे गोल्स को। तो तुम विजुलाइजेशन कैसे कर सकते हो एक अच्छे वे में? तो देखो, इसका सबसे बेस्ट वे है, सबसे पहला वे है, वो होगा एक टेक्निक जिसे हम कहते हैं वू। और इसे दिया था प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट गैब्रियल ओइटिंगर ने। देखो, मुझे भी नाम याद करने में थोड़ी मुश्किल हुई, बट यही नाम है, अगर कोई मिस्टेक हो तो सॉरी। इन्होंने एक टेक्निक दी थी। उस टेक्निक को मैं नाम से समझाऊँ उससे बेहतर है मैं तुम्हें सीधा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। एक विश करो। विश मतलब विश करो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। लेट जस्ट इमेजिन कि तुम्हें एकेडमिक्स में टॉप करना है, मतलब अपनी क्लास का टॉपर बनना है। इट्स योर विश। और उसके बाद आप एक बार खुद को एक बार विश कर लेना, तो अब एक आउटकम के बारे में सोचो। अब आउटकम कैसे, दैट अब सोचो कि अगर तुम एक बार टॉपर बन गए तो तुम्हें कैसा फील होगा। वॉट वॉट यू विल फील, मतलब जो विजुअलाइजेशन तुम करोगे अब यहाँ पे करना। कर लिया तुमने, एक आउटकम से वो कर लिया। अब एक पेन और कॉपी हो तो वो उठा लो। उठा ली। अब कुछ नहीं करना, बस अब उसमें माइंड में सोचो कि अब मुझे वो चीज़ जो मुझे करनी है, यानी जो मेरी विश है उसे पूरी करने के लिए क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं जो मैं खुद फेस करूँगा खुद से। बाहर के ऑब्स्टिकल की कोई बात नहीं कर रहा, तो मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे माइंड में क्या है। अब ये कुछ भी हो सकते हैं और खुद से लिखो। ऐसा भी हो सकता है कि तुम लेज़ी हो या तुम थक जाते हो, इसलिए तुम कोचिंग से आते हो, और तुम थक जाते हो इसलिए तुम पढ़ नहीं रहे हो, या कोई और रीज़न हो, कोई सा भी रीज़न हो, वो सब लिखो कि मेरी वजह से क्या हो सकता है। ये तुम्हारे ऑब्स्टिकल्स है। अब एक प्लान क्रिएट करो कि अगर ऐसा होता है तुम्हारे प्रॉब्लम में कि तुम थक जाते हो तो तुम करोगे क्या। तो तुम्हारे पास एक प्लान क्रिएट हो चुका है। अब उस प्लान को सिर्फ सिंपली बस स्टार्ट कर दो उस काम को करना। द बेस्ट वे इसे ही कहते हैं वो, विश, आउटकम, ऑब्स्टिकल, प्लान। वेरी सिंपल। और उसके अलावा भी तुम कुछ कर सकते हो। द सेकेंड थिंग यू कैन डू इज़ 1% इम्प्रूव। 1% इम्प्रूव, और ये तो तुमने बहुत बार सुना होगा, है ना। तो चलो इसका नाम भी सुन लो। इसको एक जापानीज़ टेक्निक के बारे में कहते हैं जिसे कहते हैं काइजन। तो काइजन में कुछ ऐसा होता है कि तुम रोज़ अपनी किसी चीज़ के बारे में 1% इम्प्रूव होते हो। तब ये कई चीज़ मत करना, इसे जिस चीज़ को तुम्हें पाना है उसके लिए एक 1% हर रोज़ इम्प्रूव हो। इट्स मीन कि वन, और ये 1% अब तुम निकालने मत लग जाना अपने काम का कि काम इंटू 1%, ऐसे तो कैसे निकालोगे। मतलब कोई भी काम करो अपनी, बस वो रिलेटेड होना चाहिए तुम्हारी विश से। मतलब जो तुम्हें चाहिए उससे रिलेटेड कोई भी काम करो, पर वो करो ज़रूर हर दिन। एवरीडे कोई 1% इम्प्रूव तो करो अपने काम में। इसे ही 1% इम्प्रूव कहता है। एंड द बेस्ट टेक्निक और एडवाइस जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो ये है कि जस्ट डू, सिर्फ करो। मतलब ज़्यादा मत सोचो, तुमने एक प्लान बना लिया है और बस सब काम कर दो। काम कर लो, सिंपल है। देखो, मैं अगर तुम्हें मेरी एग्जांपल दूँ तो मैंने भी तो ये वीडियो बनाई ना। हो सकता है तुम्हें अभी जो मैंने वीडियो बनाई इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी की थी। जैसे ये कैमरा एंगल्स मैंने अलग अलग जगह पे शूट किए, ये मैंने पहली बार नया ट्राई किया। विश्वास नहीं होता तो मेरी पिछली वीडियोस देख लेना। हाँ, उनमें एक दो में किया था पर इतनी बार नहीं किया था मैंने। और उसके साथ साथ मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें टेक्निक ठीक करी, बट हाँ तब भी कुछ गलतियाँ हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं वीडियो पोस्ट नहीं करूँगा।
और मुझे वीडियो पोस्ट करनी थी। और तुम्हें एक खास बात बताऊं, इस वीडियो को पोस्ट करने से पहले मैं खुद इसको वीडियो को पोस्ट करने में मुझे 1-2 हफ्ते लग गए। 1-2 हफ्ते तक मैंने कुछ भी नहीं किया, बस टाइम पास कर रहा था। तो ये वीडियो कुल मिला के एक तरीके का मेरे लिए, वो कह सकते हो, क्या कहते हैं उसे, आयरनी आयरनी है। बट मैं अब इसको भी इम्प्रूव कर ही रहा हूँ। मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, तुम भी इम्प्रूव करो। दोनों एक साथ अपनी लाइफ में और बेहतर होता है, बिकॉज हम सब एक अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हैं। सो अच्छी लाइफ डिज़र्व करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो बस लगते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।